ज़ेर इंसराम जारी मिशन यूजीसी नेट में आप सभी का खैर मकदम है। हस्ब मामूल ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाएं ताकि बाज़ाब्ता तौर पर सेशन का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बैच के लिए नूरी एकेडमी का जो नया एडिशन तरतीब दिया गया था, गुज़िश्ता किताब के मुकाबले में इस किताब में 130 सफ़ात का इजाफ़ा किया गया है। ये 130 सफ़ात किसी एक मकाम पर ऐड नहीं हुए हैं, बल्कि यूनिट नंबर 1 में बहुत सारे निकात को ऐड किया गया है, अपडेट किया गया है। यूनिट नंबर 2 में खुलासों को, तशरीह पर, तलख़ीस पर, मतन को ऐड किया गया है। यूनिट नंबर 7 में किया गया है। नावल, अफसाना, दास्तान, उनके खुलासों को काफ़ी तफसील के साथ कलमबंद किया गया है। यूनिट नंबर 10 में काफ़ी कुछ मवाद अपडेट किया गया है। तो चीदा चीदा मकामात पर मवाद को अपडेट किया गया है। किताब पहले 8 साइज़ में थी, अब A4 से थोड़ी सी कम, या यूँ मान के चलिए कि जो मैगज़ीन साइज़ होती है उस साइज़ में किताब को तरतीब दिया गया है। बिहम्दी ताला कल रात में ऑफिस पर किताब पहुंची और आज स्टूडेंट्स ने उसे पढ़ना शुरू भी कर दिया। शहर मालेगांव के स्टूडेंट्स ने बाय हैंड किताब को हासिल किया। बहुत सारी किताबें पोस्ट हो चुकी है और बकाया किताबों को कल से सिलसिलावार पोस्ट किया जाएगा। बिहम्दी ताला आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू, यूनिट 2 उर्दू की शेरी असनाफ। इस यूनिट में आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कसीदे सिन्फ का आगाज़ किया था। कसीदे का फ़न और कसीदे के आगाज़ इर्तिक़ा पर हमने तफसील से रोशनी डाली थी और आज हम उर्दू के अहम कसीदा और उनके कसाइद, इस ज़ुमरे में 2 कसीदा निगार शोरा को जगह दी गई है। एक का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, दूसरे का नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। दोनों के 2-2 कसीदे निसाब में शामिल है। सौदा साहब के है हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी और तज़हीक के रोज़गार। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों कसीदों को और इनकी तशरीह को कल के सेशन में हम तफसील के साथ आपके सामने पेश करेंगे। इसलिए आप हज़रात जो है कल लाइव सेशन में कसीदों की तशरीह सुनने के लिए, समझने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हाजिर रहे, ताकि वो गज़लें, वो नज़में जिनकी तशरीहात आपको अज़ खुद करनी है, आपको समझ में आ जाए कि तशरीह करने का तरीक़ेकार क्या होता है। उसके बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनकी हयात और शख्सियात पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उनके जो क़साइद है, ज़ह निशात अगर कीजिए से तहरीर और है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आया ये कसीदा ज़ौक़ साहब का है या ना नहीं है, इस पर हम रोशनी डालेंगे। और फिर ये 3-4 लेक्चर होने के बाद हम मसनवी सिन्फ़ का आगाज़ करेंगे और हस्बे मामूल जो तरतीब हमारी हुआ करती है गहराई और गिराई के साथ समझने की, मसनवियों के खुलासों को समझने की, वही तरतीब, वही रविश हमारी बाकी रहेंगी और फिर हम मरसिए का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो आइए आज का जो यूनिट है और आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इन्हें कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। अब ये खुदा की कुदरत है, खुदा जिसके मुक़द्दर में जो मकाम अता कर दे। उमूमी तौर पर देखा जाए तो सौदा भी जो है वो तबाह आजमाई कर रहे थे फ़ारसी शायरी की सफ़ में अपना नाम बनाने के लिए, फ़ारसी शोरा में शमूलियत पाना चाहते थे। लेकिन फिर खान आरज़ू साहब ने उनको मशवरा दिया और बुज़ुर्गों के मशवरे वो काफ़ी अहम होते हैं। बाज़ मरतबा ज़िंदगी में कठिन फ़ैसले लेना पड़ते हैं। अगर किसी मकाम तक पहुँचना है तो कुर्बानी देना होगी और कुर्बानी देने के लिए कठिन फ़ैसले लेना होंगे। मौजूदा दौर का इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करता है।
अपनी आराइशों को, अपनी आसाइशों को, अपने आराम को कुल्फतों में तब्दील नहीं करना चाहता। यही सबब है कि वो मकाम व मर्तबा जिसके हम ख्वाहिशमंद होते हैं वहाँ तक हमारी रसाई नहीं हो पाती। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू ज़ुबान व अदब के ऐसे बाकमाल शायर कि 3 सदियाँ गुजर चुकी है। 3 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी सौदा जैसा कसीदा गो शायर आपको दूजा नज़र नहीं आता। हाँ, निसाब में ज़ौक़ साहब ज़रूर है, लेकिन सौदा अगर पहाड़ है तो ज़ौक़ चबूतरे की मानिंद है। ये एक छोटा सा टीला है। ये हमारी मजबूरी है कि सौदा के मुकाबले में ज़ौक़ के अलावा भी और कोई नज़र नहीं आता। इस सबब से हम ज़ौक़ को सौदा के बाद सफ़ में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकाम के एतबार से, फ़न के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से, लफ्ज़ों के एतबार से, सोच और तख़य्युल के एतबार से दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक एक करके उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, वालिद का नाम है मोहम्मद शफ़ी, पेशे से सौदागर थे। सौदागर, शायद इससे कबल मैंने ज़िक्र किया या नहीं किया, बागो बहार जब पढ़ाऊँगा तब ज़िक्र ज़रूर करता हूँ, लेकिन अब बात आ गई है तो बता देता हूँ। जैसे दरवेश और दुर्वेश, ज़बर और पेश, ये फ़र्क है। दरवेश, वैश बारिश जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हो या जो बारिश हो, बाशरा हो। दरवेश, दर कहते हैं दरवाजे को, और दुर कहते हैं हीरे या नायाब पत्थर को, कीमती पत्थर को। दरवेश ऐसा बारिश शख्स या ऐसा बुजुर्ग आदमी जो दर दर सदा लगाता है, आवाज़ बुलंद करता है, जिसे आज की ज़ुबान में आप और हम फ़कीर कहते हैं, वो दरवेश है। और दुर्वेश, वो भी बारिश लेकिन सौदागर, नायाब पत्थर फरोख्त करने वाला, जुमर्रुद या जमर्रुद, और जो भी कीमती पत्थर होते हैं जिन्हें बादशाहाने वक्त अपने ताज में लगाया करते हैं या अंगूठियों में नगीने के तौर पर जिन्हें जड़ा जाता था। तो एक ज़बर और पेश की तब्दीली से एक सौदागर यानी अमीर कबीर फ़कीर बन जाता है और एक फ़कीर अमीर कबीर बन जाता है। जिस तरीके से कल्ब और कल्ब अगर सही तरीके से अदा किया जाए तो वो दिल होता है कल्ब, और अगर उसी को छोटी काफ से अदा कर दिया जाए तो कुत्ता बन जाता है। तो सौदागर थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सौदा का घराना कोई मामूली घराना नहीं था। सौदा का घराना कोई मामूली घराना नहीं था। ऐसे बहुत सारे उदबा और शोरा आपको उर्दू अदब में नजर आ जाएंगे कि वो खानदानी वजाहत के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से आला मंजिलों पर फाइज थे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को उठाकर देख लीजिए, शमसुर रहमान फारूकी का हसब नसब उठाकर देख लीजिए, आल अहमद सुरूर का उठाकर देख लीजिए। किसी का सिलसिला नसब मोहम्मद बिन हनफिया से मिलता है, किसी का खूनी रिश्ता हजरत अबू अयूब अंसारी से मिलता है, किसी का खूनी रिश्ता सैयदना अबू बकर सिद्दीक से जा मिलता है। खानदानी शराफत, वजाहत, जुबान व बयान पर कुदरत, मकाम व मर्तबा, मनसब, जाव हशम, सब कुछ इनके पास था। तो सौदागर थे मिर्जा मोहम्मद रफी के वालिद मोहतरम। यही सबब है कि उनका तखल्लुस जो है वो सौदा है। बाद शोराए किराम के हवाले से आप देखेंगे कि या तो उस्ताद ने तखल्लुस दिया है या उस्ताद के तखल्लुस पर किसी ने अपना तखल्लुस रख लिया है, जैसे शौक, ज़ौक, या किसी का तखल्लुस हजी था बाद में उसे अनीस कर दिया गया। असद है, गालिब कर दिया गया या गालिब कर दिया मोमिन। मुख्तलिफ रिवायतें मुख्तलिफ शोराए किराम के हवाले से मिलती है, लेकिन ये फर्माबरदार साहबजादे थे। बाप के पेशे को देखते हुए वही से अखज़ कर लिया
तखल्लुस, सौदागर से सौदा। अब तारीख पैदाइश आपको तो याद रखना है 1712 में, लेकिन मुख्तलिफ रिवायतें मिलती है और इख्तिलाफ कई मकामात पर उदबा और शोरा के हवाले से आपको देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर जमील जालबी ने 1707 तज़किरा किया है। सौदा, चूंकि बताया मैंने आपको, खानदान तालीम याफ्ता था, अमीर कबीर था, और इस चीज को आप जहन नशीन कर लीजिए कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। यही वजह है कि अगर वालिदैन तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता रहेंगे तो उनकी आगोश में पलने बढ़ने वाला वो गुंचा जो कल गुलिस्ता की शक्ल इख्तियार करेगा, वो उसी खूबू के साथ महकता, दमकता और चमकता हुआ नजर आएगा। अगर माँ बाप के हाथ में बच्चों ने अपने इब्तिदाई अय्याम से कागज, कलम और किताब देखी है तो फितरी तौर पर उसका लगाव, उसका झुकाव किताबों से हो जाएगा। और अगर पेरेंट्स भी टीवी, मूवी और मोबाइल के दिलदादा रहेंगे तो ना चाहते हुए भी वो रगबत फितरी तौर पर पैदा हो जाएंगी। और पहले तो मामूल यही था कि बच्चों को जो कुछ सिखाया जाता था वो माँ बाप की आगोश में सिखाया जाता था। माँ बच्चों को मकतब की शक्ल में बैठाया करती थी, बाप बच्चों के लिए दरसी किताब लिखा करता था। आपने देखा होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब, उर्दू की पहली किताब, उर्दू की दूसरी किताब, उर्दू की तीसरी किताब। कभी कभी आपने सोचना चाहिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसा बाहोश और खिरदमंद और उर्दू अदब का इतना बड़ा नाकिद जब हम अपनी किताबें शाये करते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ नाम तजवीज़ कर लेते हैं, तो क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद के पास किताबों के नाम मौजूद नहीं थे जो उसे पहली, दूसरी और तीसरी किताब के नाम से कलमबंद किया या शाये किया? असल में वो किताबें उन्होंने दूसरों के लिए लिखी ही नहीं थी, वो तो अपने बच्चों के लिए लिख रहे थे। तो पहली किताब पढ़ा दी तो उर्दू की पहली किताब, फारसी की पहली किताब, फारसी की दूसरी किताब, फारसी की तीसरी किताब। लेकिन उन्होंने लिख इतना बेहतरीन दिया कि बाद वालों ने उसे ही किताब की सूरत में उसी नाम की तरतीब के साथ शाये कर दिया। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो तौबतुन नसूह हो या उनके दिगर नावल या इब्नुल वक्त हो, वो उन्होंने आपके यूजीसी नेट में निसाब में शामिल करने के लिए नहीं लिखा था। वो नावल एनटीए के लिए नहीं लिखा गया था। वो नावल तो उन्होंने लिखा था अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों को नावल इतना पसंद आया कि उस पर डिप्टी नज़ीर अहमद को एजाज़ भी दिया गया, अवार्ड भी दिया गया और उसे शाये भी किया गया। और मुहक्किकीन ने जब उस पर काम किया तो उसे उर्दू अदब का पहला नावल करार भी दिया। तो माँ बाप ही सिखाते थे बच्चों को जुबान और बयान। सौदा ने भी अरबी, तुर्की और फारसी जुबानों पर महारत हासिल की। इससे कबल भी मैं इस चीज़ का इजहार कर चुका हूँ, जिसकी अरबी और फारसी उम्दा है या एटलीस्ट फारसी जुबान पर जिसे उबूर हासिल है उसकी उर्दू बहुत बेहतरीन होगी। क्योंकि हम यूनिट नंबर 9 में भी देख चुके हैं और दिगर लेक्चर में भी मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि फारसी की वो तराकीब, तशबीहात, इस्तिआरात, लफ्ज़ों की बंदिश, तख़य्युल की गहराई, फारसी शोराए किराम ने सब कुछ इस्तेमाल की उर्दू शायरी में। उर्दू में वो तराकीब सब वही, चाहे वो ज़ेर इजाफत हो या फिर जमा बनाने का कायदा हो। हम जो नाजिम साहब जो कहते हैं गुलहाए अकीदत हम अपने मेहमान की खिदमत में पेश करते हैं, ये फारसी तरकीब है। गुलहाए अकीदत, सुखन हाय गुफ्तनी। तो जिसकी फारसी अच्छी होंगी उसकी उर्दू अज खुद अच्छी होंगी, क्योंकि बहुत सारे उर्दू के कवायद वहां से अखज़ किए गए हैं और यह हम इससे पहले चर्चा कर चुके, इससे पहले देख चुके हैं। तो अरबी, फारसी, तुर्की, इन जुबानों पर आपको अबूर हासिल था। शायरी में आपने खान आरजू की शागिर्दी इख्तियार की। खान आरजू कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़े उस्ताद हैं, उनकी शागिर्दी इख्तियार की। और कायम चांदपुरी आपके शागिर्द हैं। अब कायम चांदपुरी का नाम याद रख लीजिएगा, तज़किरों में हम इनको पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 में, या हो सकता है आपके जहन में इनकी किताब का नाम मौजूद भी होगा।
तो कायम चांदपुरी आपके शागिर्द थे। हाँ, जिस दौर में ये खामा फरसाई कर रहे थे उस दौर में बड़े बड़े नामचीन मारूफ शोराए किराम मौजूद थे। उनमें नाम है मीर तकी मीर, मिर्जा मजहर जाने जाना, मीर जाहिक, इनका सिलसिले नसब आगे बढ़ता है मीर हसन, मीर अनीस की शक्ल में बड़े बड़े कद आवर शोराए किराम इनकी नस्ल में नजर आते हैं। मीर जाहिक, मीर अनीस, मीर हसन, सहरुल बयान वाले, फिर कायम चांदपुरी। इन लोगों से अदबी चश्मक थी। इन लोगों से अदबी चश्मक क्या होता है, मतलब अदब के एतबार से कोई उसूल, कोई फन पसंद नहीं आता उनको। जैसे अदबी चश्मक, दक्कन में जमा बनाने का कायदा अलग है और शुमाली हिंद में जमा बनाने का कायदा अलग है। इस चश्मक पर मैं बात कर चुका हूं। दक्कन में बात की जमा बनाई जाती है बाता, और शुमाली हिंद में जमा बनाई जाती है बातें। किताब की जमा बनाई जाती है किताबा, शुमाली हिंद में बनाई जाती है किताबें। इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज आप देख सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हैदराबाद तेलंगाना का जो बेल्ट है वहाँ पर आज भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। अदबी चश्मक से मुराद ये कि उसूल, ज़ाब्ते, कायदे कानून बनने के बाद भी हठधर्मी का मुजाहरा किया जाता है, कबूल नहीं किया जाता। और आप अगर इजाज़त दे के खुली लफ्ज़ों में मुझे बात करने की, अदबी चश्मक का मतलब ये होता है कि भैया उनके दरमियान जमती नहीं है। वो एक दूसरे, उनका कद बड़ा है लेकिन वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते। असल में ये उर्दू की ख़ास बात है कि हम ऐसी चीज़ों को भी बड़े बेहतरीन लफ्ज़ों से याद कर देते हैं। अगर किसी के मामलात में तनाज़ा देखने को मिलते हैं तो हम कह देते अदबी चश्मक है। अरे भैया कह दीजिए दोनों के दरमियान झगड़ा था तो था। किसी ने मीर तकी मीर को नीम पागल कह दिए। ये कहा जाता है कि शोराए किराम ही कितने थे, इन मिन 3.5, आधा शायर तस्लीम करते थे। खैर ये मेरा ख्याल है, आप उससे इत्तेफाक कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ये आपके ज़ौक़ पर मबनी है। तो अदबी चश्मक थी बहरहाल। और होता है, ऐसा होता है, एक बड़े बर्तन में जब बड़े हसीन ज़ेवरात को जमा कर दिया जाए तो हर एक की रोशनी और हर एक की खनक वो आवाज़ पैदा करते हैं। ऐसा होता है। तो इनके दरमियान भी अदबी चश्मक थी। सौदा का जो इब्तिदाई पेशा था वो सिपाही पेशा था। प्रोफेशनली वो सोल्जर थे। अब जिस दौर की हम बात करें, अगर 1712 में उनकी विलादत हुई और 1712 के बाद अगर 20 साल की उम्र में भी उन्होंने फन्ने सिपाहगिरी को इख्तियार किया होगा, यानी 1732, तो ये जो 1732 का दौर है ये तो आप देख चुके हैं। यूनिट नंबर 9 में तारीख के एतबार से मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ पूरा दौर और पूरे हाल अहवाल कि किस तरीके से हिंदुस्तान का पस मंजर तब्दील हो रहा था और दिल्ली का सुहाग उजड़ रहा था, बस रहा था। यूं ही नहीं, मीर अमन ने दिल्ली को सतजगी कहा है। तो जाहिर सी बात है सिपाहियों के लिए वो वक्त आसान नहीं था, बड़ा कठिन वक्त था वो। सैलरी नहीं मिलती थी उस वक्त में, कई कई महीने तक सैलरी पेंडिंग हुआ करती थी। खाने पीने का मामला काफ़ी कठिन हुआ करता था। ये सारी चीज़ें थी। तो निज़ाम काफ़ी अबतर हो चुका था। और उसकी दूसरी वजह जो हजरात थे, हुक्मरा, नवाब, बादशाह, वो भी अय्याशी के दिलदादा हो चुके थे। और याद रखो, कुफ्र की हुकूमत ज़्यादा दिन तक चल सकती है, जब्र, जुल्म और अय्याशी की हुकूमत तादेर नहीं हो सकती। सूफिया किराम ने फरमाया है, जब्र, जुल्म, कहर और अय्याशी रब इसको बर्दाश्त नहीं करता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में गरकाब कर दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के पीने के
पानी में मेंढकों को पैदा कर दिया गया। जब वो साफ और शफाफ पानी अपने हाथों में उठाया करते थे पीने के लिए, तो वो खून की शक्ल इख्तियार कर जाया करता था। और भी बहुत सारी रिवायतें आप उलमाए किराम से समझ लीजिएगा। तो खासी सियासी अबतरी थी, और उसकी अबतरी की वजह मैंने इशारे किनारे में आपको बता दी। तो उस अबतरी की वजह से, उस बेचैनी की वजह से, उस बरहमी की वजह से, उस पैसों की कमी की वजह से अब बहुत सारे अफराद जो है वो सिपाही पेशा इख्तियार नहीं कर रहे थे, छोड़ दे रहे थे। क्योंकि ये जो फ्रीलांसर, ये लफ्ज आज आप जो सुनते हो फ्रीलांसर, मतलब जैसे मैं एक राइटर हूं, फ्रीलांसर हूं मैं, मतलब मैं इनकलाब के लिए भी लिखता हूं, उर्दू टाइम्स के लिए भी लिखता हूं, अवध अखबार के लिए भी लिखता हूं, सियासत के लिए भी लिखता हूं, मुख्तलिफ अखबार आते उर्दू के। अब तो वक्त नहीं मिल पा रहा है, पहला तालिब इल्मी का ज़माना था तो लिख ले रहा था। तो फ्रीलांसर मतलब मैं सिर्फ वाबस्ता नहीं था कि लिखना है तो इनकलाब ही के लिए लिखना है, या लिखना है तो सिर्फ उर्दू टाइम्स ही के लिए लिखना है। ज़रूरत पड़ी तो दीगर अखबारों में हम लिखा करते थे। तो ये आया कहाँ से? ये उसी वक्त आया। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि एक बादशाह है, उसके पास जो फौज होती है वो सिर्फ 10,000 की फौज है, लेकिन अगर सामने वाला 20,000 की फौज लेकर आ जाता है, तो अब ऐसे में जैसे ये इस बादशाह को हम बी समझ लेते, इस बादशाह को ए समझ लेते हैं, तो अब बी बादशाह जो है वो 20,000 की फौज लेकर आ गया, तो ए के पास तो सिर्फ 10,000 की फौज है। तो फिर ये क्या करता है, ये फ्रीलांसर सोल्जर को आवाज़ देता है 12,000, 15,000, 20,000, जितना खजाना इजाज़त देगा, क्योंकि इन्हें ये बोलकर बुलाया जाता है कि आप इतनी तादाद में आओ, हमारी फ़ौज के साथ मिलकर इसको शिकस्त दो, और ये जो भी माल गनीमत मिलेगा ये सब के सब तुम्हारा रहेगा, और या हम अपने ख़जाने में से आपको सोना वगैरह देंगे। तो ये जो सिपाही थे बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग लेते थे, इनकी पूरी वो बटालियन हुआ करती थी, इनका ग्रुप हुआ करता था, और वो ग्रुप जो है वो जाता था। तो ये ग्रुप फ्रीलांसर होता था। अगर 10 के वाले ने कहा फॉर एग्जांपल कि मैं आपको 1 किलो जो है सोना दूंगा, और 20 के वाले ने कह दिया कि मैं आपको 2 किलो सोना दूंगा, तो ये आधे मैदान में से इधर आ जाएंगे कि भैया 2 किलो। लड़ना है, पैसा है, उनका प्रोफेशन है लड़ना। जिधर जैसे आजकल जो है, एक कंपनी ने किसी को हायर किया 25,000 रुपये महाना, सामने एक कंपनी वो बोलती है कि मैं 30,000 रुपये महाना आपको पे करूँगी, वो यहाँ से क्विट करके सामने ज्वाइन कर लेता है। उस वक्त जंग जिदाल का दौर था, वो उस वक्त के सोल्जर ऐसा किया करते थे, तो फ्रीलांसर हुआ करते थे। तो पेशा उस वक्त सिपाहियों का बहुत मुहज़्ज़ब था, बहुत मुहज़्ज़ब था। कि मुहज़्ज़ब से मुराद मतलब मुहज़्ज़ब से मुराद ये कि लोग उसमें जाना पसंद करते थे, क्योंकि वो माहौल ही वैसा था। हुदूद सल्तनत को बढ़ाना, कोई यूनाइटेड नेशन नहीं, कोई आलमी उसूल नहीं, कोई ज़ाब्ते नहीं, जिसके पास जितनी ताकत है, जिसके पास दौलत की जितनी रेल पेल है, वो उतनी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बस ये चीज़ें थी। तो लोग जाते थे, उसमें पैसा भी था, रुपया भी था। लेकिन जिस दौर की हम बात करें वो बड़ा ख़राब दौर था। इसी दौर में तो शेर आशुब लिखी गई, इसी दौर में शेर आशुब को कलमबंद किया गया। तो लोग जो है पेशा इख्तियार नहीं करे। तो सौदा ने भी क्या किया, सिपाही पेशे को तर्क कर दिया, मुलाजमत इख्तियार कर ली। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की जो गुफ्तगू हुई है वो यकीनन आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। सौदा के आबा और अजदाद। सौदा के आबा और अजदाद का ताल्लुक जो था वो काबुल से था, और उनके आबा और अजदाद का जो पेशा था वो फ़न सिपागरी और सौदागरी था। उनमें सौदागर हजरात भी पाए जाते थे और सिपाही पेशा अफराद भी पाए जाते थे। और चूँकि वालिद मोहतरम मोहम्मद शफ़ी साहब वो सौदागर थे, उसी मुनासबत से जो है यहाँ पर रफ़ी ने सौदा तखल्लुस इख्तियार किया, और सौदागरी ताल्लुक़ था, तिजारत किया करते थे। तो बगैर तिजारत वो हिंदुस्तान में आए, दिल्ली में आए। यहाँ की आब हवा उनको इतनी पसंद आई कि फिर उन्होंने वहीं पर बुदोबाश इख्तियार की, और फिर कभी लौट कर काबुल का रुख नहीं किया, फिर यही के होकर रह गए। आगाज़ शायरी। आगाज़ शायरी। अब जिस दौर में आप शायरी किया करते थे
वली, वली मोहम्मद, दकनी, मुबारक आबरू, शरफुद्दीन मजमून, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, शाकिर नाजी, बड़े बड़े शोराए किराम थे। और बचपन से शेरी फ़िज़ा थी, तो शायरी का शौक़ तो रहने ही वाला है। यूपी बिहार में जब हम बुज़ुर्गों से मिलते हैं, जैसे मैंने जिन पर पीएचडी की है, सैयद मोहम्मद अशरफ खानका मारहरा से उनका ताल्लुक़ है, वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि बचपन में हमको दीवाने गालिब के अक्सर अशार याद थे। हमको इतने ज़्यादा अशार याद थे कि वो बाद में मालूम पड़ा रही ये गालिब का है, ये फराज का है, वो तो पहले से उनको याद थे। यानी आज हम जिनको रट रट के याद कर रहे हैं, उनको मुँह ज़ुबानी याद था। वो कहते हैं कि हमारी अम्मी जान, नानी जान, दादी जान, बुआ जान जो है वो बात में मुहावरों का इस्तेमाल किया करते थे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि यूपी, बिहार और शुमाली हिंद की उर्दू कितनी उम्दा, फसी और बलीग थी कि ख़वातीन जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो रेख्ती बोलती है, लेकिन ये फरमाते हैं कि वो बा मुहावरा ज़ुबान का इस्तेमाल करते। जब कुर्रतुल ऐन हैदर उनके घर पहुंची तो कुर्रतुल ऐन हैदर देखकर अश अश कर उठी कि हाय अल्लाह, आपके घराने की उर्दू इतनी उम्दा कि यूनिवर्सिटियों की बच्चियां नहीं बोल पाती है, जितनी उम्दा और फसी ज़ुबान आप अपने घरों में बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस फिज़ा में बचपन गुजरेगा वो खुद ब खुद ज़ुबान पर आ जाएगा। तो फ़ारसी का शोरा था, और फिर वो शाह हातिम, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, और वो पूरा पस मंज़र फ़ारसी शोरा के हवाले से जो कुछ भी मामला हो रहा था, सब कुछ शुमाली हिंदुस्तान ही में तो हो रहा था कि हिंदुस्तान के शोराए किराम को पसंद नहीं करते थे, और जो है फ़ारसी का बोल बोला था, या वो ईरानी शोरा को तक़वियत देने की कोशिश किया करते थे। तो ये सब उसी दौर की हम बात कर रहे हैं। तो अब सौदा ने क्या किया, शायरी की इब्तिदा तो की, लेकिन फ़ारसी ज़ुबान में की। अब फ़ारसी ज़ुबान में उस वक्त शायरी करना कितना कठिन था। वो तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और शाह हातिम जैसे बड़े बड़े शोराए किराम को जो है वो खातिर में नहीं ला रहे थे। तो एक ऐसे बंदे की जो इब्तिदाई शक्ल हो फ़ारसी की, तो उनका कहना वो कितना मुश्किल रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर अहम चीज़ देखिए, ये है अहम चीज़, खान आरज़ू। उस्ताद की बात माननी चाहिए। दो अहम वाक़या बता देता हूँ आपको, दो रिवायत बताता हूँ कि एक जुमला कहा और उनकी ज़िंदगी पलट गई, उनकी काया पलट गई, बल्कि सुबह क़यामत तक के उन्होंने अपना नाम तारीख के सफ़ात में दर्ज करवा लिया। एक मशवरा है गालिब का जो उन्होंने दिया था हाली को, और ये कह कर दिया कि यूं तो मैं किसी को फ़िक्र शेर की सलाह नहीं देता, लेकिन अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे। यह गालिब ने कहा था हाली से, और हाली ने जब इस फरमान पर अमल किया तो मुकद्दमा शेर व शायरी, मद्दो जज़र इस्लाम, तनकीद, एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी उर्दू अदब में हमारे सामने देखने को मिलती है। और दूसरा मशवरा खान आरज़ू ने दिया था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। अगर खान आरज़ू ये मशवरा नहीं देते तो शायद सौदा भी फ़ारसी शोरा की खाक में किसी न किसी जगह पर गायब हो जाते। लेकिन ये मशवरा दिया खान आरज़ू ने, क्या कहा कि मिर्ज़ा, अब तुम्हारी ज़ुबान, ये तुम्हारी मादरी ज़ुबान फ़ारसी नहीं रही। हाँ, तुम काबुल के ज़रूर हो, लेकिन अब तुम हिंदुस्तान में आ चुके हो, अब यहां की तुम्हारी मादरी ज़ुबान नहीं है, तुम में शायरी का ज़ौक़ है, लेकिन जो अहले ज़ुबान है, जो फ़ारसी के नामचीन, नामवर और मारूफ शोराए किराम है, उनके मुकाबले में तुम अपना मकाम नहीं बना सकते। देखो, टॉप रैंक आने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप इतनी हार्ड स्टडी करें, जैसे उर्दू की अगर मैं बात कर लूँ तो फिर आप JMI में चले जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले गए, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में चले, किसी भी जगह पे चले जाइए, DU में चले जाइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी जगह पर XYZ, आप में इतनी लियाकत, इतनी काबिलियत, इतनी अहलियत होनी चाहिए कि आप वहां पर टॉप कर जाए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है,
आप इन मकामात को रुख मत कीजिए। आप किसी ऐसे इदारे में चले जाइए जहां के स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल, उनकी स्टडी, उनकी सलाहियत वो आपसे कम हो। आप वहां पर जाइए और वहां पर जाकर टॉप कर जाइए। दूसरे लफ्जों में, अंधों में काना राजा। कोई ये थोड़ी कहेगा कि आपने तो एक खराब जगह पर टॉप किया। टॉप किया मतलब टॉप किया है, इदारा तो है। किसी भी जगह पर टॉप किया मतलब टॉप किया, उसका यही मतलब निकलता है। आप किसी बड़े इलाके की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करे या किसी छोटे इलाके की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करे, दोनों डॉक्टर है। हां, पैमाने मुख्तलिफ होते हैं, अभी उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके शहर की जो बहुत जबरदस्त कॉलेज है, वहां पे कंपटीशन टाइट है, जाकर 10वां 12वां 15वां 20वां 25वां रैंक लाने की जरूरत नहीं। ऐसे कॉलेज का इंतखाब कीजिए जहां पर जाके आप बादशाह बन जाए। आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये मेथड्स है, ये तरीके हैं, और ये हमारे इजाद करदा नहीं, किताबों में दर्ज है। डेल कार्नेगी को अगर आप पढ़ेंगे तो वो इन चीज़ों के ऊपर बहस करता है। पढ़िएगा, कभी कभी इन किताबों को उठाकर पढ़ लीजिएगा। सरे दस्त आप निसाबी किताबों को पढ़िए। जून 2025 में जारे फासिल कीजिए, उसके बाद इन सभी चीज़ों को पढ़िएगा। तो खान आरजू ने मशवरा दिया कि मिर्ज़ा, अब फारसी जुबान तुम्हारी मादरी जुबान नहीं रही, अब अहले जुबान के सामने तुम्हारा कलाम काबिल तारीफ नहीं होगा। तुम ठहर नहीं पाओगे, तुम टिक नहीं पाओगे। भले तुम में शायरी का ज़ौक़ है, तबीयत में मौजूनियत है, तुम शेर कह लेते हो, शायरी से शगफ भी है, लेकिन मियाँ अगर तुम उर्दू में शायरी करेंगे तो यक्ताए ज़माना बन जाओगे। और फिर सौदा जो है उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए, और उर्दू शायरी में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो फिर देखो भैया, 3 सदियां गुजर गई, कोई सौदा का हम पल्ला नहीं मिला, कोई सौदा के म्यार का नहीं मिला, कोई वैसा कमाल नहीं पैदा कर सका। अब थे उस दौर के अंदर अदबी चश्मक, वो मीर से हो, मिर्जा मज़हर जाने जाना से हो, मीर जाहिक से हो, या फिर खुद अपने शागिर्द कायम से हो, क्या कोई इस मकाम तक पहुंच सका? कोई नहीं पहुंच सका। यह है उस्ताद की बात पर अमल करने का समर, नतीजा। उम्मीद करता हूं अब तक जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। आधे मिनट का गैप देता हूं, आप मैसेज करके बताइए। ठीक है, माशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं। 45-46 मिनट हो गए और अभी तक हम सिर्फ तमहीदी कलमात में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सौदा की कसीदा निगारी। अब तो सौदा ने कसीदा निगारी में नाम कमा लिया है, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और फ़ारसी ज़ुबान की तशबीह, इस्तिआरे, तराकीब, मुहावरे जो कि जानते थे, इस वजह से जो है उन्होंने उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस तरीके से उर्दू एक दिलकश और शीरीं ज़ुबान तो थी, उसके अंदर और भी लुत्फ़ आने लग गया। ज़्यादातर हिस्सा दिल्ली में आपने गुजारा, खुददार शख्स थे, लचक नहीं थी। आपके कलाम का शोरा वो मशहूर होने लगा, चार दांगे आलम में मशहूर होने लगा। बादशाह थे उस वक्त के शाह आलम भी उनसे इस्लाह लेने लगे। तो देखो, ये है एबिलिटी, ये है क्वालिटी। अगर आप में लियाकत है तो बादशाह भी आपके दर पर चल कर आएगा। बस वो इल्म चाहिए, वो फ़न चाहिए, वो ज़बरदस्त काबिलियत चाहिए। इस्लाह लेने लगे। अब इस्लाह तो लेने लगे, बार बार गज़ल की फरमाइश करने लगे, मिर्ज़ा लिख दो, मिर्ज़ा लिख दो, मिर्ज़ा लिख दो, मिर्ज़ा लिख दो। अब मिर्ज़े तो मिर्ज़े है,
बार बार तकाजा करने लगे। मिर्जा साहब ने कई मरतबा माजरत कर ली। अब शाह आलम जो है बादशाह थे, वो बोलने लगे कि भाई दूसरों के लिए तो गजलें रोज कह लिया करते हो, हमारे लिए कब कहोगे? कई मरतबा फरमाइश कर चुका हूं। तो जवाब दिया कि पीर मुर्शिद साहब, ऐसा मामला है कि जब तबीयत लग जाती है तो बोल देते हैं दो चार शेर, और यही चीज है, तबीयत पर है। देखो, फिक्र है, फन है। आज मैं बैठा था कि 15-20 मिनट में ये माफ कीजिएगा, यही सोच लेकर बैठा था कि 15-20 मिनट में सौदा साहब को हम पढ़ाकर आगे बढ़ जाएंगे और किताबों की पोस्टिंग का काम शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोगों से वो तबीयत लग चुकी है कि चाह कर भी ये नहीं हो सकता। मतलब कोई डंडा भी लेकर खड़ा रहेगा कि भैया ये 5 पेज की पीपीटी जो है वो आप आधे घंटे में पढ़ा दीजिए, तो नई बात निकलेंगी तो वो अदा होकर रहेंगी। तो बादशाह ने भी कहा कि भैया दूसरों के लिए तो लिख देते हो, आप हमारे लिए नहीं लिख रहे। तो कहा कि जब तबीयत लगती है तब कह लेते हैं, जब तबीयत होंगी तो लिख देंगे। तो शाह आलम ने क्या जुमला कहा? शाह आलम ने कहा कि भाई हम तो पाखाने में बैठे बैठे 4 गजलें कह लेते हैं, वॉशरूम में बैठ के, टॉयलेट में बैठ के 4 गजलें कह लेते हैं। अब ये तो बड़े थे मुंहफट खुददार आदमी, फौरन से ना दे आओ देखा ना ताओ देखा, बादशाह है, और फौरन से कह दिया। हुजूर, उसमें फिर वैसी बदबू भी आती है, वैसी बू भी आती है। अब जहां बैठकर लिख रहे वैसी बू आ रही है। और चले गए नाराज होकर बादशाह के दरबार से। कई मरतबा बादशाह ने बुलावा भेजा, आइए बैठिए, हम तुमको मलकुश शोरा बना देंगे। अब मलकुश शोरा का खिताब छोटा मोटा खिताब है, कितना बड़ा टाइटल है। आज तो अवार्ड खरीदे जाते, पैसे दे दे के डिमांड की जाती है कि लाइए हमें दीजिए, लाइए हमें दीजिए। तो मलकुश शोरा का खिताब देंगे, यानी मुगलिया सल्तनत के मलकुश शोरा का खिताब कितना बड़ा टाइटल है। जी हुजूरी, चापलूसी की तो आज इंतहा हो गई। प्रिंसिपल और हेडमास्टर के आगे पीछे टीचरों को हमने घूमते हुए देखा है, वो उन असातिज़ा को जो माइक पर आने के बाद ऐसे व्हाइट कॉलर बनते हैं, या ये कह लीजिए कि वो ऐसे बनते दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। उनको जी हुजूरी करते हुए आगे पीछे घूमते हुए हमने देखा है। 10वीं 12वीं के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, हम ऐसे टीचर्स को जानते हैं जो अपनी क्लास में तो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, या अपने चेयरमैन के लड़के और हेडमास्टर की बच्ची को अपने पॉकेट में रख रख कर चिट्ठियां पहुंचा रहे कि वो पास हो जाए, हमारे हेडमास्टर की, हमारे एचएम की नजर इनायत हो जाए, हमारा प्रिंसिपल तुफ है ऐसे जीने पर। यह है उर्दू अदब। बादशाह वक्त बुला रहा है, बादशाह वक्त गजल की फरमाइश कर रहा है, लेकिन कह दिया जब तबीयत में मौजूद नहीं रहेंगी तब कहेंगे, मलकुश शोरा बना देंगे। नहीं गए, नहीं गए। क्या होता है हुजूर की मलकुश शोराई से? जो करेगा मेरा मालिक करेगा। यह है यकीन, एतमाद और एतिकाद। वतो इज़्ज़ु मन तशा वतो ज़िल्लु मन तशा। इज्जत वही इज्जत है जो तू देता है, इज्जत और जिल्लत का देने वाला तू है, तुम्हारे देने से क्या होता है। अब मिर्जा के कलाम का शोरा दिल्ली से बाहर निकल चुका था, लखनऊ भी पहुंच गया। नवाब शुजाउद्दौला, अब ये नवाब क्यों लगाते थे मैं इससे पहले बता चुका हूं, नवाब क्यों लगाते थे। नवाब शुजाउद्दौला, उन्होंने खत लिखा, बिरादर मन, मुशफ़िक़ मन, मेहरबान मन, सब लिखा 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 लिखा, और सफ़र का खर्च भी रवाना किया, और कहा कि भैया आप दिल्ली में कब तक रहोगे, दिल्ली के हालात बड़े गंभीर हो चुके हैं, बड़े नाजुक हो चुके हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, उदबा शोरा वहाँ से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, इतने छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो आप भी लखनऊ आ जाइए। हमने ख़त भी लिख दिया और सफ़र का खर्च भी रवाना कर दिया। लेकिन मिर्ज़ा साहब को दिल्ली छोड़ना गवारा नहीं था, एक रुबाई लिख कर भेज दी, सौदा बेदुनिया तो बहरसू कब तक, आवाराजी कुचबा को कब तक, हासिल यही इस दुनिया से ना के दुनिया हवे बिलफर्ज हुआ यूं भी तो फिर कब तक। मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, नहीं गए। अब ना गए तो ना गए, लेकिन जमाने ने करवट बदली।
जमाना कभी किसी का नहीं होता। आज तुम्हारा तो कल हमारा, कल हमारा तो परसों तुम्हारा। इस जमाने की रेत हाथ से कब फिसल जाए कोई इसे मुक़य्यद नहीं कर सकता। हमारा साया हमारा साथ छोड़ देता है, ये तो जमाना है। जमाने ने करवट बदली और मजबूरन दिल्ली को खैर बात कहना पड़ा। उम्र थी 60 साल या 66 साल। फर्रुखाबाद पहुंचे। फर्रुखाबाद उस वक्त काफी अहम था। फर्रुखाबाद पहुंचे, नवाब अहमद खां बंगश किया, उन्होंने कुछ दिन कयाम किया और फिर वहां से लखनऊ का सफर बांधा और नवाब शुजाउद्दौला ने उनको बुलाया तो उनके यहाँ पहुंच गए, उनकी मुलाजमत इख्तियार कर ली। बड़ा एजाज इकराम इनाम उनको दिया गया। उनका रुतबा, उनका मकाम रफ्ता रफ्ता बेतकल्लुफी दोनों में होने लगी, बढ़ने लगी। नवाब शुजाउद्दौला के दिल में वो बात रह गई थी, क्या भैया मैंने बुलाया था तो रुबाई लिखकर भेज दी और दिल्ली छोड़ना गवारा नहीं था। एक दिन ऐसी निजी महफिल में बैठे थे, तंजिया या बेतकल्लुफी के तौर पर शुजाउद्दौला ने बोल दिया कि मिर्जा तुम्हारी वो रुबाई अब तक मुझे याद है, और पढ़कर सुना दी। सौदा को वो इंसल्ट फील हुई, अपने हाल पर उनको रंज भी आया। देखिए ये कैफियत बड़ी अजीब है। ये 2 लाइन अगर आप एहसास कर लो तो शायद मुज़तरिब हो जाएंगे, और ना करो तो पढ़कर गुजर जाएंगे। उनके लिए एक जुमला था शुजाउद्दौला के लिए, लेकिन सौदा के लिए तो पूरा पसमंजर था। अरे जिस वतन से मुझको मोहब्बत थी, जिस शहर से मुझको उल्फत थी, आज मेरे दिन इतने खराब आ गए कि वो वतन मुझके छोड़कर यहां आना पड़ा, जहां आने के लिए मैंने मना कर दिया था। ये मजबूरी, ये मकहूरी, ये लाचारी, ये बेबसी, और वो सारा मंजर निगाहों के सामने घूम गया। बड़ा रंज हुआ, बड़ा मलाल हुआ अपनी कम मायगी पर, अपनी तंग दामनी पर। और फिर रंज हुआ, एहसास हुआ तो दोबारा नहीं गए। शुजाउद्दौला ने बहुत बार बुलाया, कई मर्तबा पैगामात भेजे, क्या वो तो यूं ही बात थी, नहीं, वो दिल पे टच कर गई तो टच कर गई। आईने पर अगर ज़र्ब-ए-कारी लगाई जाए, ठीक है आईना दोबारा जुड़ जाता है, लेकिन वो एक बारीक सी लकीर उस आईने में मौजूद रहती है। और हमारा दिल तो आईने से ज्यादा नाजुक है। टूटी हुई रस्सी को जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन जोड़ने पर उसमें गिरा एक गाठी बहरहाल बाकी रह जाती है। उस गिरा को खत्म नहीं किया जा सकता। तो नहीं गए तो नहीं गए। आखिरकार शुजाउद्दौला का इंतकाल हो गया और उनके बाद मनसब पर बैठे थे आसिफुद्दौला। और फिर आसिफुद्दौला के बाद पास वो गए, उन्होंने इज्जत व इनाम से नवाजा। 6,000 रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर किया, 6,000 रुपया। और जब तक सौदा जिंदा रहे उनके साथ हुस्न सलूक का ये सब कुछ मामला जो है चलता रहा। तो ये उनकी निजी ज़िंदगी, खान की ज़िंदगी पर हमने बातचीत की। वैसे इसके ऊपर यूजीसी नेट में सवालात नहीं पूछे जाते हैं। हम इसको अगर हज़फ भी कर देते तो बहुत आपका नुकसान नहीं हो जाता, लेकिन बस आप मुस्तकबिल के प्रोफेसर बनेंगे और आपसे एक नई नस्ल वाबस्ता होने वाली है, क्योंकि आप जब पोस्ट पर जाएंगे तो कम से कम 18 से 25 साल आप उस पोस्ट पर रहेंगे। तो इन 18 से 25 सालों में जो हज़ारों स्टूडेंट्स आपकी निगरानी में तालीम हासिल करेंगे, उन तक ये मालूमात पहुंचनी ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे यकीन है कि आप हमसे बेहतर प्रोफेसर बनने की कोशिश करेंगे और नस्ल नौ तक फ़रोग उर्दू का वो पैगाम आप पहुंचाने की यकीनन कोशिश करेंगे। तो ये तर्क वतन दिल्ली और उनके कुछ हालात, कुछ अहवाल व कवायफ यहाँ पर हमने देखे हैं। उसके बाद आ जाइए सौदा के अदबी कारनामे। अब सौदा ने जो है नातिया कसायद भी कहे हैं, बुजुर्गान दीन और अहले बैत की शान में कसीदे भी लिखे हैं। बादशाहों, उमरा और रौसों की, रौसा मतलब अमीर कबीर हजरात, मालदार अहबाब जो किसी मनसब पर फाइज थे, उनकी मदह सताइश भी की है। और हिजविया कसायद भी उन्होंने लिखे। हिजविया कसायद जिसमें तनकीद की गई हो, जिनमें तनकीस की गई हो।
अब ये बताया जाता है कि मतबूआ कुल्लियात में 43 कसीदे हैं, जिसमें 39, ये नून नहीं है ना, जिसमें 39 मदहिया है और 4 जो है हिजविया है। लेकिन आगे तफसील और है। गैर मतबूआ कसीदे सौदा के शेख कायम चांदपुरी उनके उस्ताद थे, शागिर्द थे। उन्होंने गैर मतबूआ कसीदों को दरियाफ्त किया। 11 कलमी कसायद में से 9 मदहिया है और 2 हिजविया है। इस तरह उनकी कसीदों की कुल तादाद कितनी हो गई? 54 हो गई। ये याद रखना, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब सौदा का जो दाखिली निसाब कसीदा है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नारे तस्बीह सुलेमानी, हुनर पैदा कर अव्वल तर्क कीजियो लिबास अपना, लहू जो तेग भी जौहर दिगरना न नंगे और यानी। इसी तरीके से एक और कसीदा तज़हीक रोज़गार उस दिन मैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो चुके थे। हिजविया कसीदा पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। कल देखेंगे, कल हम हुआ जब कुफ्र साबित इसे भी देख लेंगे और तज़हीक रोज़गार को भी देख लेंगे इस तरीके से। अब कसीदा शेर आशोक में उन्होंने अपने ज़माने की सियासी तनज़ुली, मुआशरती बदहाली, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और अपने ज़माने की सियासी अबतरी की तस्वीर उन्होंने ज़रीफ़ाना अंदाज में हमारे सामने पेश करने की कोशिश की। तज़हीक रोज़गार में घोड़े का तज़किरा है, कल हम तफसील के साथ देखेंगे, है ना। इसके अलावा उन्होंने मरसिये लिखे हैं, मसनविया कलम बंद की है, रुबाइयात है, क़तात है, वासौख्त है, शेर आशोब है। मसनवियों की तादाद 24 है। और ये सौदा ऐसे पहले शायर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर हिज्व गोई की बुनियाद डाली। हिज्व गोई, तनकीस पर मबनी कसीदा, ये उनके कुछ अहम कसायद, उनके नाम है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, कसीदा दरनात हज़रत रिसालत अलैहिस्सलाम। तो ये उनके कुछ मशहूर कसीदों के नाम है। आप एक मरतबा देख लीजिए। कल हम पहले वाले को और आखिरी वाले को कल आपके सामने पेश करेंगे। सौदा के मुतालिक आरा ख्यालात। एक हिज्व गो के लिए जो खसाइस चाहिए, जो खसलतें चाहिए, वो सौदा में मौजूद थी। वो जिंदा दिल थे, शगुफ्ता तबीयत के मालिक थे। वो ख़ुद भी हंसते, दूसरों को भी हंसाते। हाँ, लेकिन जब बरहम होते, गुस्सा होते, तो फिर अपनी इंतहा पर होते। और इस कैफियत से मुआशरीन, उनके अहद के जो शोराए किराम, वो भी जानते थे कि भैया सौदा है तो सौदा है, मीठा है तो मीठा है, और जब तल्ख हो गया तो फिर किसी को खातिर में नहीं लाएगा। इसलिए हमेशा खाइब भी रहते थे। यहाँ पे बड़ा प्यारा वाक़या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबी हयात में लिखा है। शगुफ्तगी वगैरह सब तो सब कुछ ठीक थी, है ना। उनके पास शगुफ्तगी है, दर्द दिल है, लेकिन गर्म मिजाजी भी उनके पास। और कोई भी शिद्दत, कोई भी इनाम उस शिद्दत को दबा नहीं सकता, बुझा नहीं सकता। उनका एक गुलाम था, एक गुलाम था उनका। वो गुंचा नामी एक शख्स था। गुंचा कली, हर वक्त खिदमत में हाजिर रहता, साथ में कलमदान लिए फिरता, दावात और कलम, क्योंकि उस दौर में स्याही वगैरह ये सारे मामलात हुआ करते थे। जब सौदा साहब किसी पर बिगड़ते, किसी की हिज्व लिखना मकसूद होती, तो आवाज लगाते, अरे ओ गुंचा, जरा ला तो कलमदान, लेता हूं उसकी खबर, क्या समझ रखा है मुझे। और फिर शर्म की आंखें बंद और बेहयाई का जो मुंह खुलता है कि शैतान की अमान, मतलब शैतान भी अमान मांगे, इस कदर सुनाते हैं। और ऐसी ऐसी हिज्व उसकी करते हैं कि अल्लाह की, यानी वो परेशान हो जाता है। ये तरीका था सौदा साहब को। यही से उन्होंने जो है ना फिर हिजविया कसीदे की जो है ना वो बुनियाद रखी, यहाँ से फिर वो सिलसिला आगे बढ़ा। इसीलिए शौकत सब्ज़वारी लिखते हैं, सौदा उर्दू के पहले तंज निगार शायर है, लेकिन उनके यहाँ तमस्खुर ज़्यादा और तंज कम है। खान आरजो ने कहा कि मिर्ज़ा फ़ारसी अब तुम्हारी ज़ुबान मादरी थी, पढ़ चुके हम तारे ऊपर तमीदी कलमात में बता चुके, और यही से जो है वो उर्दू शायरी की तरफ रागिब हुए। इमदाद इमाम असर कहते हैं कि अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल था, इस पर बात ही नहीं हो सकती थी।
ये तरीका था सौदा का और ये मकाम था सौदा का। और भी कुछ यहाँ पर, जैसे राम बाबू सक्सी ने इनके उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसायद के टक्कर के। देखिए एक मर्तबा वो था कि फ़ारसी असातिज़ा में वो अपना रुतबा तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, और जब उर्दू में काम किया तो फ़ारसी उस्तादों की सफ़ में वो खड़ा हो जाते हैं और उर्फ़ी और खाकानी के मारकतुल आरा कसीदों को भुला देने वाले इनके कसायद थे। गुंचे का नाम आप कभी नहीं बोलेंगे, सही बात है, बस करिए वाना। और इस तरीके से उन्होंने उर्दू शायरी में तशबीह और इस्तिआरों का बरमैली इस्तेमाल किया। शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद आए, उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। आसिफुद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए। मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा। ये सब सारे सवालात हैं। मीर ने सौदा को सर आमा शोराए हिंदी कहा है। मीर हसन ने सौदा को सहाबे यदे बैज़ा, देखो कितना बड़ा जुमला है, सहाबे यदे बैज़ा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, सहाबे यदे बैज़ा, तो ये मीर हसन ने उनको कहा है। मरसिए को मुसद्दस की शक्ल में सौदा ने अता की। सौदा जो है हिजविया कसीदे का बानी है। फ़ारसी शोरा अनवरी और उर्फ़ी के हमपल्ला सौदा को ख्याल किया जाता है। 27 जून 1781 लखनऊ में सौदा का इंतकाल हुआ। और क्यों हुआ? कसरत से आम खाने की वजह से हुआ। उनका इंतकाल जो है कसरत के साथ आम खाने की वजह से हुआ था। अब मतलब आम खाते खाते मर गए ऐसा नहीं है, आम खाए तबीयत ख़राब हुई होंगी, आम के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आम खाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। सौदा के उस्ताद शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा था, हमारा पहलवान सुखन मर गया। सौदा के उर्दू और फ़ारसी शायरी के 4 उस्ताद हैं, खान आरजू, कुली खान, शाह हातिम और साने। सौदा साहब को जो है ना कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था और ये शौक़ आखिरी उम्र तक बाकी रहा। आखिरी उम्र तक वो कुत्ते पालने का शौक़ रखते थे, तो ये उनके शौक़ थे। उर्फ़ी और खाकानी के बराबर समझा जाता है। अगर मतबूआ कसायद की मजमूई तादाद देखी जाए तो 44 है। बाकी तो फिर हमने देखा 54 किस तरीके से गैर मतबूआ भी है। मिरासी जो है 91 है और मरसियों की तादाद ज्ञान चैन के मुताबिक 24 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक था उसको हमने डील करने की कोशिश की होगी। अगर कोई पार्ट समझाने में रह गया और ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कल इंशाल्लाह ताला हम जो आगे का पार्ट जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हुआ जब कुफ्र साबित और तज़हीक के रोज़गार दोनों की तशरीह हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला।